सुख, समृद्धि और शांति के लिए वास्तु का विचार वास्तव में 5 मूल तत्व जो हैं उनको अपने अनुकूल बनाना है। ग्रह के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 तत्वों में 3 तत्व जो हैं वो उनको हम अनुकूल अगर अपने अनुकूल बना लेते हैं तो बाकी के दो तत्व हैं आकाश और वायु, वो अपने आप हमारे अनुकूल हो जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार आप भूमि का चयन करके अपने वास्तु को अपने अनुकूल बना सकते हैं, भूमि में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो प्लॉट का चयन करके आपने पृथ्वी को अपने अनुकूल कर लिया। अब आता है अग्नि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अग्नि के लिए आपको अपने मकान में अग्नि के लिए रसोई घर में प्रतिदिन भोजन बनता है हमारा, वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, उसकी दिशा आग्नेय दिशा में होनी चाहिए। रसोई घर सर्वश्रेष्ठ होता है आग्नेय में, मतलब साउथ ईस्ट जो आपका डायरेक्शन है उसमें होता है। और खाना बनाते में उसमें ऐसे उसका आप डिज़ाइन करें कि खाना बनाते हुए जो स्त्रियां हैं उनका मुख जो है वो पूर्व की ओर होता है। इससे ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि रसोई घर का जो चूल्हा है वो बाहर की ओर से नहीं दिखना चाहिए। यदि आप आग्नेय में नहीं बना सकते हैं किन्हीं कारणोंवश, तो आप आग्नेय की जगह इसका निर्माण नैऋत्य और वायव्य कमरे में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके आग्नेय भाग में, इस कमरे के आग्नेय भाग में रसोई का इंतज़ाम करना चाहिए। और मकान के आग्नेय कक्ष के आग्नेय कोने में ही कोण होता है उसमें ही चूल्हा जो है वो सर्वोत्तम होता है। किसी भी तरह से ये नहीं करना चाहिए कि ईशान में हम चूल्हा लगाएं। ऐसा करने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। और रसोई घर में आप जो ऊपर लाफ्ट बनाते हैं वो लाफ्ट जो है वो अगर दक्षिण पश्चिम दीवारों पर बने तो बहुत अच्छा होता है। पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर उसे नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी आवश्यकता है तो आप चारों दीवारों में बनवा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही दीवार में बनवाना है तो बस दक्षिण पश्चिम की दीवारें सबसे बेस्ट होती हैं। इसके बाद आता है जल के लिए जो आप बोरिंग कराने जा रहे हैं या कुआं है आपके यहाँ, वो ईशान में सबसे बेस्ट होता है। ऐसा ही होना चाहिए। और घर की 4 दीवारी के ईशान में पंप सेट हो तो उस पर बनने वाली छत की जो आकृति है झोपड़ी जैसी जो है वो उसका निर्माण पूर्व व उत्तर की दीवारों से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर किसी भी हालत में आप नहीं बना सकते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप ईशान में नहीं बनवा सकते, तो आप उसको उत्तर में बोरिंग करा लें या पूर्व में किसी कोण में बनवा लें। लेकिन पश्चिम में कुआं नहीं बनना चाहिए और इसका ध्यान दें। और दक्षिण में भी कुआं जो है वो नहीं बनना चाहिए। आग्नेय में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल वो वर्जित है। अब पानी की जो सप्लाई है, आपकी वाटर सप्लाई है, यदि नल कनेक्शन है वो भी अगर ईशान से अंदर आ रहा है तो बेस्ट है। और पानी की निकासी भी आपकी अगर उत्तर की डायरेक्शन में पानी निकास हो रहा है तो वो बेस्ट है। पानी की टंकी अगर आप बनवा रहे हैं तो पानी की टंकी जो है वो ईशान में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भूमिगत टंकी बनवा रहे हैं तो ईशान में, अगर अंडरग्राउंड बनवा रहे हैं तो उसे वो ईशान में बनवाना बहुत अच्छा है। लेकिन पानी की टंकी अगर ऊपर बनवा रहे हैं तो उसे नैऋत्य या वायव्य में ऊपर लगना चाहिए। और ऊपर की टंकी अगर ईशान में लगा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल वर्जित है वास्तु के हिसाब। शौचालय बनवाने के लिए शौचालय यदि पश्चिमी वायव्य कोण में या दक्षिणी आग्नेय दिशा में बना हो तो वो बेस्ट होता है। नैऋत्य में शौचालय इसको नहीं बनाना चाहिए। और शौचालय का जो दरवाज़ा है वो कोशिश करना चाहिए कि पूर्व या आग्नेय की तरफ वो दरवाज़ा खुले। शौचालय के जो शीट आप फिट कराएंगे उसमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि बैठते समय मुंह हमेशा उत्तर की ओर हो, पूर्व की ओर बिल्कुल ना हो, ये ध्यान देना है। गृह स्वामी का शयन कक्ष नैऋत्य दिशा में सर्वश्रेष्ठ होता है।
दक्षिण व पश्चिम दिशा में भी शयन कक्ष बनाना श्रेष्ठ होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। जो आपका शयन कक्ष है उसमें जो पलंग है उसको दक्षिणी भाग में, कमरे के दक्षिणी भाग में नैऋत्य में रखकर उत्तर व पूर्व का भाग खाली रखना चाहिए। सोते समय जो है सिर हमेशा दक्षिण की ओर रखना चाहिए और पाँव उत्तर की ओर होना चाहिए। ये सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए पश्चिम में सिरहाना करना ज़्यादा अच्छा है। पूर्व की ओर सिरहाना करना वृद्धों के लिए उपयुक्त होता है। यह आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान साधना व अच्छी नींद के लिए बहुत उपयुक्त है। ईशान व आग्नेय दिशा के कक्षों में छोटे बच्चों के लिए शयन का प्रबंध कर सकते हैं, बड़ों के लिए ये वर्जित है। उत्तर दिशा में सिरहाना भूलकर भी न करें। ये वास्तु के हिसाब से बहुत गलत है और वर्जित है। सीढ़ियों का निर्माण आग्नेय, वायव्य, उत्तर या नैऋत्य दिशा में करवाना उत्तम होता है और सीढ़ियाँ जो बनवाएं वो हमेशा क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो। ऐसे मतलब कि क्लॉक के हिसाब से ऊपर जाए, ऐसी सीढ़ियाँ बनानी चाहिए। ईशान में सीढ़ियाँ कभी नहीं बनवानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उत्तरी व पूर्वी दीवार से छूकर न बने, उनसे कम से कम 2-3 इंच की दूरी हो तब सीढ़ियाँ बने। और दक्षिणी पश्चिम दीवार से सीढ़ियाँ लगा के बनवा सकते हैं। यदि जो आप सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं उनकी टोटल संख्या जो सीढ़ियों की है वो उनमें अगर 3 का भाग दें और उसमें शेष में 2 बचे, तो ऐसे अगर आपने सीढ़ियाँ बनवाई हैं तो वो बेस्ट है।